तो आइए आज हम बच्चों के विषय में कुछ समय परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे। इफिसी उसका 6 अध्याय और 1 पद से लेकर 4 पद तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, कि तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। और ये 10 आज्ञा में से पहली क्या है? आज्ञा है कि तेरा क्या हो? भला हो। जब आप निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, निर्गमन उसका 20 अध्याय जब आप खोलते हैं, 12 पद में कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो अपने माता पिता को कोसते हैं उसका दिया क्या हो जाता है? बुझ जाता है। नीति वचन की पुस्तक में हम ये पढ़ते हैं, जो अपने माता पिता को क्या करते हैं? कोसते हैं, है ना। कोसने का मतलब क्या होता है? हाँ, उनका आदर नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते, कोसते हैं मतलब उनका अपमान करते हैं, है ना, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनका सेवा नहीं करते हैं, उनका दिया क्या हो जाता है? वो ज्यादा दिन तक जीवित रहने वालों में से नहीं ठहरते हैं। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे देखिए एक बात, कितना गंभीर बात है कि तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, है ना। और यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक माता पिता का आदर जब एक व्यक्ति करता है तो उसका जीवन का आयु क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसका विपरीत ऐसा है मेरे प्रियो कि जो अपने माता पिता को क्या करते हैं? कोसते हैं, है ना। जो अपने माता पिता को क्या करते हैं? कोसते हैं, उनका दिया क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है मेरे प्रियो। तो हमारे बच्चों को ये सिखाना बहुत आवश्यक है, हमारे बच्चों को ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे अपने माता पिता से क्या करें? प्रेम करें। ये प्रेम या बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। और जब हम उसे सिखाएंगे तो उस बच्चे का क्या होगा? उसका भला ही होगा और वो धरती पर क्या रहेगा? बहुत दिन तक जीवित रहेगा। पता है आपको, एली के जो 2 बच्चे थे वे कैसे थे? लुच्चे थे। एली के जो 2 बच्चे थे वे लुच्चे थे, और वे लुच्चे होने के कारण परमेश्वर ने उन 2 बच्चों को, उसके 2 लड़कों को क्या किया? ज्यादा दिन तक जिंदा रहने नहीं दिया। और इस कारण कि एली ने अपने 2 बच्चों को अच्छी रीति से पालन पोषण नहीं किया, परमेश्वर की चेतावनी को देते हुए डांट और फटकार के साथ उनका देखभाल नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने एली को भी क्या किया? पहला सामुएल 2 अध्याय आगे, है ना। एली तो बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। देख रहे हैं, ये कुकर्म का इनका जीवन। परमेश्वर जब सामुएल से बात किया, सामुएल 3 अध्याय का 13 पद में देखिए क्या बोलता है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हैं और उसने उन्हें नहीं रोका।
उसके पुत्र श्रापित हैं और उसका बाप ने अपने पुत्र को नहीं रोका। एक पिता का ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी हो जाता है कि जब आप पिता हैं, जब आप माता हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी हो जाता है कि आपका बच्चा प्रभु के मार्ग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, या वो मेरा आज्ञा का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या मैं उसे प्रभु की शिक्षा और चेतावनी को दे के उसका पालन पोषण कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये मेरा बहुत ध्यान देने वाली एक बात आता है। अगर मैं अपने बच्चों को अगर प्रभु की शिक्षा और उसकी चेतावनी के अनुसार अगर उसका पालन पोषण नहीं करूं, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तो अपने बच्चे को प्रभु के हाथ में अर्पण नहीं किया हूं, तो मेरे जीवन में ये लागू नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। क्या आप उधार पाए हैं तो आपके बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में ये बात क्या होगा, लागू होगा। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, जो विश्वासी परिवार है, देखिए क्या बोलता है उसके पुत्र के विषय में, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप ही श्रापित हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैं एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा ना अन्न बलि से होगा। देख रहे हैं। और आगे आप देखोगे कि एली का 2 पुत्र किस रीति से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मेरे प्रियो, अगर आप अय्यूब के विषय में अगर आप जानते हैं तो अय्यूब एक ऐसा पिता था जो अय्यूब 1 अध्याय और 5 पद के अनुसार हम पढ़ते हैं, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इस रीति से अय्यूब सदा किया करता था। हम यहाँ पे एक बात को देखते हैं कि अय्यूब एक ऐसा बाप था जो अपने बच्चों के प्रति इस बात को लेके कैसा था, सचेत था, गंभीर था कि क्या मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। क्या आप इस बात को आज आप देखते हैं कि क्या मेरा बच्चा प्रार्थना करता है, क्या मेरा बच्चा प्रभु के नजदीक जाता है। क्या आप ये सोचते हैं कि जब वो 18-25 साल का हो जाएगा तभी ये बात मैं उसके विषय में सोचूंगा। आप बाइबल के अनुसार नहीं सोच रहे। बाइबल के अनुसार ये है मेरे प्रियो कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी नहीं उससे क्या होगा, मुकरेगा। और अय्यूब अपने बच्चों के प्रति एक बात हमेशा सोचता था कि क्या मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। एक माता पिता का ध्यान अपने बच्चों के प्रति हमेशा ये रहना है कि क्या मेरा बच्चा प्रभु से दूर हो गया है, क्या मेरा बच्चा कोई पाप में है। और पाप क्या है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। क्या वो परमेश्वर से प्यार कर रहा है, क्या मैंने उसको परमेश्वर से प्यार करना सिखाया, क्या मैंने उसको परमेश्वर की पहचान में बढ़ाया। अगर नहीं बढ़ाया तो इसका न्याय आपका परमेश्वर इसका न्याय आपके जीवन में करेगा, मेरे जीवन में करेगा। हमें अपने बच्चों के प्रति हमेशा इस बात को लेकर सचेत रहना है कि कहीं मेरा बच्चा परमेश्वर को पाप करके कहीं परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया। आज हम अपने बच्चों को कैसे आकलन करते हैं। क्या जब आप उससे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो क्या वो प्रार्थना में बैठता है। क्या जब आप अपने बच्चों को बोलते हो कि तुम बाइबल पढ़ो तो क्या आपका बच्चा बाइबल पढ़ता है। क्या जब रात्रि प्रार्थना में जब आप बैठते हैं तो आपका बच्चा प्रार्थना में बैठता है। क्या आपका बच्चा प्रभु की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक पिता और एक माता को अच्छी रीति से पता है कि मेरा बच्चा का आत्मिक स्थिति कैसा है। जैसा मुझे पता है कि मेरा बेटी का आत्मिक स्थिति कैसा है, ये आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ये मुझे पता है। उसी प्रकार से आप सबका परिवार में आपका बच्चा का आत्मिक स्थिति कैसा है ये आपको पता है। जब आपको पता है, अगर उसका अच्छा स्थिति है तो उसमें उसे और क्या कीजिए, उसमें पालन पोषण कीजिए प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा प्रभु की ओर पहचान में नहीं बढ़ रहा है, प्रभु से उसको कोई मतलब नहीं है, मैं भले विश्वासी हूं लेकिन वो प्रभु से दूर है,
तो ये कार्य हो जाता है एक पिता और एक माता का कि उसको प्रभु की ओर लेके आना। और सबसे बड़ी बात आता है कि जब बच्चे को जब हम सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो माता पिता का ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी हो जाता है कि माता पिता प्रभु के पीछे चले। क्या माता पिता घर में प्रार्थना करने वाले हैं? क्या माता पिता बाइबल खोल के पढ़ने वाले हैं? क्या माता पिता विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या माता पिता घर में प्रभु का भजन सुनते हैं, प्रभु का भजन गाते हैं? क्योंकि उसका शिक्षक कौन है? वो तो माता पिता से ही देख के सीखेगा, माता पिता से ही देख के क्या करेगा? चलेगा। अगर माता पिता ही अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो बच्चा से कैसा उम्मीद आप कीजिएगा? बात समझ रहे हैं ना? तो माता पिता का जीवन बहुत महत्व रखता है कि जब एक माता पिता ही बच्चों का क्या है, एक उदाहरण होते हैं, एक उनका शिक्षक होते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने व्यवस्था विवरण में बोला कि तू अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना, सोते लेटते उठते चलते फिरते मेरे 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 बारे में चर्चा करना, है ना, कि प्रभु हमारा एक ही है। और हमेशा उसके जीवन में इस चीज को देखना, क्या वो परमेश्वर को छोड़ दिया है मेरे प्रिय? क्या वो परमेश्वर के नजदीक आ रहा है? क्या परमेश्वर के प्रति उसका जीवन में रुचि है? क्या हम उसके लिए कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि क्या हम उसके लिए कुछ ऐसा बाइबल ला के देते हैं कि मेरा बच्चों का बाइबल आता है, बच्चों का चित्र वाला बाइबल सब आता है? क्या हम खर्च करके अपने बच्चों के आत्मिक जीवन में अपने बच्चों को खाने के लिए हर दिन खर्च करते हैं, आप अपने बच्चों के पहनने के लिए हर दिन खर्च करते हैं, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हजारों हजारों रुपया खर्च करते हैं, आप जब बीमार हो जाता तो हजारों हजार रुपये खर्चा करते हैं, लेकिन क्या हम उसके आत्मिक जीवन के लिए कुछ पैसा खर्च करते हैं? क्या हम उसके आत्मिक जीवन के लिए कुछ पैसा खर्च करते हैं कि हम उसको एक बाइबल खरीद के दें, कि हम उसको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कुछ उपाय करके दें ताकि वो प्रभु के पहचान में बढ़े? तो ये आपको सोचना होगा कि मैं अपने बच्चों को कैसे प्रभु में बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे शिक्षा में और प्रभु की परवरिश में आगे। बच्चे देखते हैं, याद रखना, बच्चे देखते हैं, याद रखना। आप अपने घर में अपने माता पिता से भी कैसा बिहेव करते हैं? एक बात यहां पे आता है कि बच्चे देखते हैं कि मेरे माता पिता अपने माता पिता से कैसा बिहेव करते हैं, तो बच्चा उस चीज को बचपन से सीख लेता है, क्योंकि हमने उसको क्या किया, सिखाया है। ये चीज कई बार बोल के सिखाया नहीं जाता, जीवन जो हम करते हैं वो एक शिक्षा के रूप में बच्चे उसे सीखते हैं। इसीलिए बहुत महत्व रख जाता है कि एक बहू अपने सास के साथ, एक बहू अपने ससुर के साथ, क्योंकि वो भी तो उसका पिता है, वो भी तो उसकी माता है। क्या एक नौमी को अगर हम देख लेते हैं, रूत को हम देख लेते हैं, हम देखते हैं कि एक सास और एक बहू का कैसा रिश्ता था, एक बहू का अपने ससुर के साथ कैसा रिश्ता था, क्योंकि वो ससुर उसका बाप है, वो सास उसकी मां है। कई बार बहू लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा सास है, नहीं, वो उसकी मां है। तो उस सास का सेवा करना, उस ससुर का सेवा करना, तो बच्चे उस चीज को देखते हैं और वो भी आने वाले दिन में अपने माता पिता का सेवा करना आरंभ करते हैं। और जब उसी प्रकार से अगर एक बहू चाहती है कि मेरा जीवन अच्छा रहे, कुशल का रहे, तो आप अपने ससुर का सेवा कीजिए, आप अपने सास का सेवा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन आशीषों से भरा हुआ ना रहे, तो आप अगर सेवा नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो आपका जीवन का घड़ी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्या बोलता है, तू अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो, कभी बुरा नहीं। आप जितना सेवा कीजिएगा अपने माँ बाप का, उतना आपका भला होगा, और ये भलाई स्वर्ग से परमेश्वर उंडेलता है। और जो अपने माता पिता को कोसते हैं, उसका दिया क्या हो जाता है, बुझ जाता है। सच कह रहा हूं मैं जब जेल में था तब तक मैं उधार नहीं पाया था, और जब मैं 2010 से 2012 के बीच में जब मैं उधार पाया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में, मेरा पिता तो 2005 में ही वो चल बसा, लेकिन माँ थी,
तो अब पिता के बारे नहीं सोच रहा था, जो चला गया तो उसके बारे सोच के भी मैं क्या कर सकता, जो है मैं उसके बारे सोच रहा था। मैं उसके साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत कोसा हूं मैं उसको, बहुत उसके ऊपर में एक बार तो हाथ भी उठाया था, मैं उसके साथ मैं बहुत गलत व्यवहार किया था। इस बात को लेके मैं बहुत कोहकता था अंदर में कि मैं अब बाहर निकल के मैं सबसे पहला अपना माँ से माफी मांगूंगा कि माँ मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे माफ कर दे। लेकिन मुझे ये अवसर नहीं मिला क्योंकि मैं जेल में ही था और 2011 में मेरी माँ का देहांत का खबर मुझे मिला। मुझे बहुत तकलीफ हुआ और आज तक वो तकलीफ दिल के कोना में बसा हुआ। आपके साथ ऐसा ना हो। आज अगर आपके साथ आपके माता पिता हैं तो कभी उससे माफी मांगे। अगर आज आपके साथ आपके माता पिता, मैं आप बड़े लोगों के बारे में, क्या आप अपने माता पिता के बच्चे नहीं? क्या आप अपने माता पिता के बच्चे नहीं? आपके बच्चे जो है आप उसके लिए माता पिता, लेकिन जो आपके माता पिता आज भी आप उनके लिए वही बच्चे हैं। अगर आज आप उद्धार पाए हैं तो आप उनका आदर करें। अगर आज आप उद्धार पाए हैं तो उनसे प्यार करें, जिससे क्या हो, प्रभु को महिमा मिले और आपका क्या हो, भला हो। आप उनका सेवा करें ताकि आपके बच्चे भी देख के आने वाले दिन में एक अच्छा क्या बने, माता पिता का आदर सत्कार करने वाला। एक जैसा एक बहू अपने सास के साथ बिहेव करेगी तो उसका बच्चा तो देख रहा है ना कि मेरा माँ मेरे दादी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, मेरा माँ मेरे दादा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, मेरा पिता मेरे माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, मेरा पिता मेरे दादा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वो बच्चा तो देख रहा है ना। तो अच्छा हो कि हम उसके देखने में ऐसा चित्र को लेके आए ताकि आने वाले दिन में उस चित्र को लेके वो आगे बढ़े और उसका जीवन क्या हो, भला हो, लाभ का हो और उसके जीवन में वो आशीष पाए। मुझे लगता है कि हम जो बड़े हैं अपने माँ बाप से हमको माफी मांगने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम जितने बड़े हैं अपने सास ससुर से माफी मांगने की जरूरत है और उनकी सेवा करने की जरूरत। ये प्रभु का आज्ञा है जिससे तेरे ही भला हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में उतरे तो आज आपको उनसे माफी मांगने की जरूरत है और उनकी सेवा करने की जरूरत है ताकि आप उसे परमेश्वर का प्रेम और आपके जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम। प्रभु आशीष दे। आइए इस समय प्रार्थना करें।